घुसपैठी मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। ये तस्वीर देखिए, 12 साल का यह बच्चा कंधों पर 21 लीटर की कावड़ लेकर अपने घर जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी कावड़ यात्रा को लेकर देश की राजनीति में एक अलग ही संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई इसे भारत की सनातन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बता रहा है, तो कोई इसे कानून व्यवस्था की चुनौती कह रहा है। और कुछ नेता तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं से ज्यादा गुंडे मवाली दिखाई देते हैं। पहले कावड़ियों पर लाठी मारी जाती थी और अब फूल बरसाए जा रहे हैं। बस फर्क है सरकार का। जिस यात्रा में एक बच्चा 21 लीटर की जल लेकर निकल पड़ता है, क्या उस यात्रा को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखा जा सकता है? आज इसी पर हम अखाड़ा में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कावड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों तक यह यात्रा सीमित स्तर पर होती थी। आज हालत ये है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु सड़क पर उतरते हैं। सरकारों को स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन लागू करने पड़ते हैं और पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर जाना पड़ता है। लेकिन राजनीति यहीं से शुरू होती है। जब किसी धार्मिक आयोजन के लिए पूरे प्रशासनिक तंत्र को लगाया जाता है तो विपक्ष सवाल उठाता है, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष इसे आस्था पर हमला बताते हुए जवाब भी देती है। यही भारतीय राजनीति का सबसे पुराना खेल है। एक तरफ बीजेपी है जो उत्तर प्रदेश में लगातार कावड़ यात्रा के लिए काम करती है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इसे निभाती भी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी इस यात्रा पर सवाल उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल मोहम्मद ने कहा था कि कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोग गुंडे मवाली है। तो क्या यह 12 साल का बच्चा जो अपने कंधों पर 21 लीटर का बोझ लेकर जा रहा है, क्या यह उन्हें मवाली दिखाई दे रहा है? क्या यह उन्हें गुंडा नजर आ रहा है? अब जरा इस बच्चे को देख लीजिए, आप फिर बताइएगा क्या यह गुंडा है या मवाली। 21 लीटर की कावड़ लेकर चल रहा है। ना कोई राजनीतिक मंच है, ना कोई भाषण है, ना कोई टीवी डिबेट है, ना कोई चुनाव, सिर्फ आस्था। और सुनिए इस बच्चे की बात। गोविंद कहाँ पे गोविंद आए? कहाँ जाके चढ़ाएंगे? कुटरी मंदिर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। कितनी दूरी होगी कुटरी मंदिर? 30। पैदल ही जाएंगे? पैदल ही जाएंगे। आपने सुना, ये बच्चा सिर्फ आस्था रखता है, आस्था की वजह से आगे बढ़ रहा है। इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और सिर्फ यही बच्चा नहीं, इस साल ना जाने कितने बच्चे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है वो लगातार कावड़ यात्रा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे नजर आ रहे हैं। 12 साल की एक और लड़की दीक्षा की वीडियो भी वायरल हो रही है। देखिए वो अपनी बाइक पर किस तरीके से लेकर जा रही है कावड़। बोल बम के नारे लग रहे हैं, बच्चे खुश है। देखिए उस बच्ची की वीडियो। क्या नाम है बोलिए आपका? दीक्षा। कहाँ से हो आप? हरियाणा, जज्जर। अच्छा, किस तरह है कि आपकी कावड़ है ये मैं भोले को लेके जा रही हूँ। और अपने कभी मन करता है तब बाइक पे लेके जाती हूँ और पैदल भी लेके जाती हूँ। अच्छा, बाइक कहाँ से दिलवाई आपके पापा ने ये? दिल्ली से। रोजाना कितनी चलती है बाइक ये? जितना मेरा मन करता है उतनी चला लेती हूँ। 1 लीटर में 10-15 किलोमीटर चलती है। कैसे मन हुआ कावड़ लाने का? अभी आपकी उम्र भी बहुत कम है। बस मन कर गया। हरिद्वार से बाइक पे आ रहे हो? हाँ। कोई मन्नत भी है आपकी? हाँ है। क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी बने और पशुओं को ना काटा जाए, और खास करके गौ माता को। तो अब कहाँ पे जाएंगे आप? हरियाणा, जज्जर। कब जल उठाया था आपने? हमें कल उठाया था। बहुत ही अनोखा संदेश और बड़ा संदेश आप दे रहे हो। कहाँ से सीखा ये मेरी मम्मी से सीखा है। हम उज्जैन गए थे तब सिखाया था मम्मी कि भोले बाबा सबसे अच्छे हैं इस दुनिया में। तो क्या कहना चाहोगे समाज से, इस दुनिया से? कि सब लोग शाकाहारी बनो और पशुओं पर दया करो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। अभी आपने दीक्षा की बात सुनी। कावड़िया के रूप में दीक्षा आगे बढ़ती है और बताती है कि वो हर साल लेने जाती है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो यूपी में व्यवस्था काफी बेहतर कर दी गई है। पहले क्या होता था? पहले कावड़ियों पर लाठी मारी जाती थी, डीजे बंद करा दिए जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, रोजाना एक्सीडेंट होते थे, वन वे नहीं किया जाता था, डाइवर्जन नहीं किया जाता था।
लेकिन अब क्या होता है, अब फूल बरसाए जाते हैं कांवड़ियों पर। कांवड़ियों के लिए स्कूल बंद किए जाते हैं, डायवर्जन किया जाता है, प्रशासन लगातार शिविर की व्यवस्था करता है। कांवड़ यात्रा जो हमारी पुरानी यात्रा रही है, सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से ना जाने कितने भक्त जाते हैं, उन्हीं भक्तों पर पहली सरकारों ने कितना बुरा हाल किया है सब जानते हैं। पहली सरकारें, समाजवादी पार्टी की सरकारें डीजे भी नहीं बजाने देती थी, लाठी चार्ज करवाती थी। उनका मानना था कि ये जो यात्रा निकलती है कांवड़ यात्रा, ये सिर्फ गुंडे मवाली की यात्रा है। क्या ये 12-12 साल के बच्चे इन्हें गुंडे मवाली नजर आते हैं? आज कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने की यात्रा नहीं रही है, यह पहचान की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। किसी के लिए यह सनातन संस्कृति का पूर्ण जागरण है, किसी के लिए यह बहुसंख्यक राजनीति का प्रदर्शन है, किसी के लिए यह श्रद्धा है, किसी के लिए यह वोट बैंक है। और यही कारण है कि हर साल कांवड़ यात्रा के साथ राजनीतिक बयान भी यात्रा करने लगते हैं। लेकिन राजनीति से हटकर एक सवाल पूछिए, जब एक 10 से 12 साल का बच्चा अपने कंधों पर 21 लीटर जल लेकर भोलेनाथ के लिए चल सकता है, तो क्या हम उस भावना को समझ पाए हैं? तो क्या हम समझ पाए हैं समाजवादी पार्टी के उन बयानों को जो कहते हैं इन बच्चों को कि ये गुंडे मवाली है, जो कहते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ दिखावा है? क्या उन विपक्ष के नारों को हम समझ पाए हैं कि जो राम को भी, भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं? कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विवाद करते हैं, कभी भगवा रंग का ये समाजवादी पार्टी वाले अपमान करते हैं संसद में, और कांवड़ यात्रा पर भी चुप नहीं रहते हैं। ये इनकी धोरी राजनीति जो है वो हम किस चश्मे से देखें? इन्होंने कांवड़ यात्रा को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए बना दिया है कि भाई राजनीति ही है कांवड़ यात्रा। धर्म को भी अब राजनीतिक बना दिया गया है, क्योंकि यही सच है कि नेता बदलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेगी, बयान भी बदलते रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ये धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर ओछी बातें कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का अपमान किया है, कांवड़ यात्रा को लेकर टिप्पणियां की है, और इस साल भी जब अब ये छोटे छोटे बच्चे आगे कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उन्हें गुंडे मवाली तक कह देते हैं। क्या इन्हें ये 12 साल के बच्चे गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं? और हम जब फील्ड पर जाते हैं, हम खुद देखते हैं कि मन में अब आस्था बढ़ी है, कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ने की वजह है व्यवस्था। योगी सरकार की तरफ से जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, शिविर लगाए जा रहे हैं, सरकार खुद, पुलिस प्रशासन मदद कर रही है, उसी वजह से कांवड़ियों का कहना है कि हाँ, प्रशासन ने काम किया है, योगी सरकार ने काम किया है, बुलडोजर बाबा ने काम किया है, और इसी वजह से कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये पिछली सरकार वालों को ये बढ़ती संख्या सिर्फ गुंडे मवाली नजर आती है। ये 12 साल के बच्चे गुंडे मवाली नजर आते हैं। आपको क्या ये गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं? अब आप बताइएगा, जिस तरीके से ये 12 साल का बच्चा 21 लीटर जल अपने कंधों पर लेकर आगे जा रहा है, जिस तरीके से दीक्षा मोटर बाइक पर हरिद्वार जा रही है जल लेने के लिए, हर साल पैदल जाती है, इस साल मोटर बाइक से जा रही है, क्या ये गुंडे मवाली आप लोगों को भी नजर आते हैं, या सिर्फ आस्था है जो सनातन धर्म में ही रह सकती है? सनातन धर्म में ही इतना कष्ट उठाया जा सकता है कि लोग 250 किलोमीटर चलते हैं सिर्फ भोलेनाथ के लिए। सबके मन में आस्था होती है, बस एक ही गूंज रहती है, भोले तेरी बम। ये आस्था नहीं तो क्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी वालों को ये आस्था कभी भी नजर नहीं आएगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 साल का बच्चा 21 लीटर जल लेकर जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्या उन्हें ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए, और क्या उन्हें सिर्फ हमेशा से सनातन धर्म का अपमान करना आया है? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।